हेलो माय ट्राइब, आई एम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी। बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, आई हैव बीन टू मैनी सिचुएशंस जहाँ पे ख़वातीन हजरात दे वुड ऑलवेज आस्क मी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप अपनी बॉडी के बारे में खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, यू कैन नॉट लुक कॉन्फिडेंट नो मैटर व्हाट। रियलिटी लाइफ की ये है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सिनेरियो से गुजरते हैं। कभी हम बीमार होते हैं, कभी हम खवातीन जो हैं फैमिली वे में होती हैं तो हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। समटाइम्स हम अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रेस मोमेंट्स में से गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, फ्लूइड रिटेंशन कर लेती है और वो थोड़ी सी फूल जाती है। इसके अलावा कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है। और चलिए, मोटापे के अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग स्किनी फ़ील करते हैं खुद को, एंड दे वांट कि वो किसी तरह से बैलेंस हो सकें। सो अब मैं आपको आज इमेज कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊंगी कि आपकी कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर आपने कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है और कॉन्फिडेंट कैसे फील करना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं चूंकि पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करती हूँ, तो मैं कभी भी एज एन इमेज कंसल्टेंट ये नहीं आपको कहती कि आप फलानी चीज़ पहन लें या फलानी चीज़ कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ मैं खुद एक प्रोसेस से गुज़री हूँ एंड आई नो कि जब तक हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में या इमेज बिल्डिंग के अंदर होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेके आएँगे, हम सिचुएशंस को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। होलिस्टिक अप्रोच ये है जिसके अंदर आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल, उन सब की अलग-अलग आइडेंटिटी है, उन सब की अलग-अलग एसेंस है। और आपकी स्टाइलिंग में, आपके इमेज में, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उन इन सब का ही जो है ना इक्वल रोल है। जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस फील करने की बात करते हैं ना, तो उसमें हम बॉडी को तो एक साइड पे रखते हैं, हमारी फीलिंग्स जो है ना वो ज़्यादा ही शेकी हो रही होती है जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते। जबकि उसी वक़्त आप देखेंगे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी एक आइडियल बॉडी नहीं है, इवन देन दे फील कॉन्फिडेंट एंड दे लुक कॉन्फिडेंट एंड दे बिहेव कॉन्फिडेंट। तो आई वांट एवरीवन फ्रॉम माय ट्राइब टू फील कॉन्फिडेंट, लुक कॉन्फिडेंट एंड बिहेव कॉन्फिडेंटली। एंड स्पेशली आज की ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन से आप डरेंगे नहीं। आपके साथ जो भी सिचुएशन होगी आप कभी भी नहीं घबराएंगे, बिकॉज आपके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा कि आपने कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है। दिस इज बाय द वे माय फेवरेट टॉपिक, और आज मैं आप लोगों को अपने इमेज के सारे सिस्टम की समरी दे दूंगी और उस समरी को आप एज इट इज अपने ऊपर अप्लाई करें और यू विल सी द रिजल्ट्स। सबसे पहले ये चीज़ कि बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं एंड मैं उनको एज एन इमेज कैसे उनको इवेल्युएट करती हूँ, वो इवेल्युएशन के मेरे 6 इंडिकेटर्स हैं। वो सारे 6 इंडिकेटर्स मैं आपके सामने आज रखूंगी और आप उस हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी एक बताती हूँ कि मैं खुद, आपको पता है कि एक मदर हूँ, और बीइंग अ मदर आई हैव बीन थ्रू मैनी सिचुएशंस। कभी वेट गेन हुआ, कभी वेट लूज हुआ, तो मैंने ना ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे चीज़ें देखी हैं, वेट गेन कैसे करना है, वेट लूज कैसे करना है, उसके बाद शेप में कैसे रहना है, बॉडी टोनिंग कैसे होनी है। ये सब चीज़ों में से मैं गुजरी हुई हूँ, लेकिन हर स्टेज के ऊपर ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं बहुत कंपोज्ड रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट रही हूँ और मैंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है। उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। वो सारे के सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको कि आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी एक एक्सपेरिमेंट होके गुज़री है, यानी कि ट्राई एंड टेस्टेड है। सबसे पहला जो हमारा इमेज का सिस्टम है, ये जो मैंने आपको 6 आपको इंडिकेटर्स बताने हैं इमेज सिस्टम के अंदर, तो पहला इंडिकेटर है दैट इज़ योर पर्सनल स्टाइल। अब पर्सनल स्टाइल को मैं अपने अल्फाज में आपको समझाऊंगी कि पर्सनल स्टाइल ये होता है कि आपकी जो सोल है, सोल लेवल के ऊपर उसका क्या पर्पस है, ठीक है, वो इस दुनिया में क्या काम करने आई है। उस हिसाब से आपके अंदर एक अर्ज आती है कि आई लाइक दिस,
आई लाइक दैट, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने बहुत गौर से ये चीजें समझ लेनी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ टीचर जिसका पर्पस है कि उसने टीच करना है, ये मैं वो पर्पस नहीं कह रही जो हमें सोसाइटी बताती है कि तुमने तो डॉक्टर ही बनना है या तुमने इंजीनियर ही बनना है। ये वो पर्पस है जो उसके सोल बताती है, जो उसकी सोल से बार बार उसको अर्ज आती है कि यस आई वॉन्ट टू टीच। लेकिन आपको सोसाइटी बताती है कि जब आप टीचिंग करते हैं तो उसमें तो इतने पैसे ही नहीं है, आप घर कैसे चलाएंगे? तो वहाँ पे ना हम अपने जो पर्पस है ना, उस हमारा पर्पस सैबोटाज हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी यहीं से सैबोटाज होना शुरू हो जाती है कि जो हमारी एक्चुअली में सोल अर्ज होती है ना, उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाते। ठीक है, दिस इज एन अदर डिस्कशन फॉर अन अदर टाइम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने पर्पसेस को कैसे अलाइन करना है, जिससे कि आप हर अपने फील्ड में पैसे भी अच्छे कमा सकें, आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपके हर चीज़ जो है ना वो एस कर सकें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिग्नेचर स्टाइल का रूट क्या होता है। सो वो आपने आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, ये अब आपने एक डॉक्टर को देखा है, अगर उस डॉक्टर ने अपना लैब कोट नहीं पहना होगा तो वो डॉक्टर नहीं लगेगा। जैसे ही वो लैब कोट पहन लेगा वो डॉक्टर लगेगा। इसी तरह से कोई आर्मी पर्सनल है, अगर उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना होगा तो वो आर्मी पर्सनल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, एक कसाई है फॉर एग्जाम्पल, उसने आप उसका क्या काम है? उसने मीट बनाना है ना। ठीक है, लेकिन अगर वो लैब कोट पहन के आ जाएगा मीट बनाने के लिए तो आपको कैसा फील होगा? क्योंकि वो उसके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, वो जो उसका पर्सनल स्टाइल है वो उसके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। एक तो ये कि वो दिखने में ही बहुत ऑड लग रहा है, दूसरा ये कि वो लैब कोट के साथ, व्हाइट कलर के लैब कोट के साथ जब ऐसे काम करेगा, ज़िबा करेगा, तो वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है ना। तो इसी तरह से आप अपनी सिचुएशन को देखिए कि जो भी आपका पर्पस है, क्या आपका सिग्नेचर स्टाइल जो है वो उसके साथ अलाइंड है या नहीं है। अब सिग्नेचर स्टाइल का मैंने आपको एक फाउंडेशन समझा दी है। एक्चुअली में सिग्नेचर स्टाइल्स 6 तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं ये किसी बॉडी टाइप्स की बात नहीं कर रही। मैं आपको 6 पर्सनल स्टाइल्स ऐसे बताऊँगी, जिनमें से कोई एक आप अभी भी चूज़ कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं आप लोगों के स्टाइल असेसमेंट करूँ, तो यू कैन ऑलवेज़ अप्रोच मी थ्रू माय वेबसाइट, और अदरवाइज़ यू कैन मैसेज मी। सो 6 तरह के जो आपके बॉडी टाइप्स हैं, उसमें से ड्रामेटिक आपका पहला सिग्नेचर स्टाइल होता है। नंबर 2 एरिस्टोक्रेटिक, नंबर 3 आपका क्लासिक, नंबर 4 नेचुरल, नंबर 5 क्रिएटिव, एंड नंबर 6 इज रोमांटिक। अब ये क्या होते हैं? पहला जैसे मैं आपको बताती हूँ, ड्रामेटिक। अगर आप ड्रामेटिक पर्सनालिटी हैं तो आप लंबे होंगे, ये इसकी शर्त है। ठीक है, दूसरा ये कि आपके जो फीचर्स हैं वो एंगुलर होंगे, शार्प होंगे, आपकी नोज जो है वो तीखी होगी, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो एलोंगेटेड होगा। ठीक है, एक बोल्डनेस होगी आपके अंदर। आपने अक्सर मॉडल्स को देखा होगा, उनके ज़्यादातर इस तरह की बिल्ड होती है। लेकिन मैं इस वक्त स्टाइल की बात कर रही हूँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ड्रामेटिक होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, बोल्ड होते हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होता है उनका। ठीक है, कॉन्फिडेंट भी होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ओके मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका मैंने आपको बताया नाम, एरिस्टोक्रेटिक पर्सनैलिटी स्टाइल। एरिस्टोक्रेटिक होते हैं बहुत शाहाना। ये भी जो होते हैं मर्द हजरात, इनका कद जो होता है वो लंबा ही होता है। लेकिन अच्छा, लंबा कद जो होता है ना ख़वातीन में होता है कि 5'4" से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप लंबे में कंसिडर होते हैं, और ख़वातीन के अंदर सॉरी जेंट्स के अंदर 5'7" से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप लंबे में कंसिडर होते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल है ना वो बहुत शाहाना होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे ओल्ड मनी एस्थेटिक्स। ओल्ड मनी एस्थेटिक्स ये होते हैं कि ये जद्दी पुश्ती अमीर कबीर लोग हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो चूज़ करते हैं। स्ट्रेट यानी कि ऐसा फैशन वो कभी नहीं करते जो कि आज आया और कल पुराना हो गया। ये लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं, यानी कि शाहाना मिजाज होते हैं, लेकिन चीज़ों को ये ऐसी पुरानी चीज़ों को भी, एंटीक चीज़ों को भी यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टाइल की तरफ, जो कि मेरा अपना स्टाइल है, विच इज़ क्लासिक। क्लासिक स्टाइल ये होता है कि एवरग्रीन स्टाइल होता है। ये लोग जो होते हैं वो रख रखाव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनकी जो बॉडी का जो हाइट होती है वो मीडियम हाइट होती है। तो मीडियम हाइट, जैसे मैंने आपको बताया, ख़वातीन में 5'4" होती है, मेरी भी हाइट 5'4" है। इसके अलावा जो जेंट्स हैं उनमें 5'7" की हाइट होती है। ये लोग जो होते हैं एक मॉडरेट सी तबीयत के मालिक होते हैं।
ना ही कि बहुत ज़्यादा बोल्ड और ना ही कि बहुत ज़्यादा शाय। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस हैं मेरे अंदर भी, और ये लोग जो हैं वो ऐसा फैशन चूज़ करते हैं, ऐसा टेस्ट चूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सटल भी नहीं होता, यानी कि दरमियाना, हर चीज़ में जो है ना दरमियाना रवि, मियाना रवि बेसिकली। और ये कि एवरग्रीन चीज़ें चूज़ करते हैं। आप जैसे कि मेरी वार्डरोब भी नोटिस करते होंगे, मैं ऐसा नहीं करती कि हर नई चीज़ मैंने ट्राई करनी है। मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ, रीयूज़ करती हूँ, कैप्सूल वार्डरोब रखती हूँ, मिनिमलिस्ट हूँ। तो ये सब चीज़ें, अगर आपका स्टाइल क्लासिक है तो यू आर लकी, बिकॉज़ यू कैन सिंपली फॉलो मी एंड यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। इसी तरह ज्वेलरी में भी जो मेरी चॉइस है वो बहुत ज़्यादा क्लासिक सी है, जैसे कि मैंने अभी भी पहनी हुई है, तो ये एक आपको पता है कि ये आपका डायमंड का एक स्टाइल है, ठीक है? इसी तरह से ये भी डायमंड कट के अंदर एक मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है। सो कहने का मकसद ये है कि क्लासिक जो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, ये बहुत मिनिमल होती हैं और बहुत मीडियम यानी कि रहती हैं, मीडियम हाइट, मीडियम वगैरह हर चीज़ इनकी मीडियम होती है। इसके साथ हम चलते हैं अपने 4th टाइप की तरफ, व्हिच इज़ नेचुरल। नेचुरल बॉडी बॉडी जो आपका सिग्नेचर स्टाइल है ना, वो होता है कि आप नेचर के करीब ज़्यादा चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे कि ऐसे लोग ज़्यादा मेकअप या आर्टिफिशियल चीज़ें वियर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे फाइबर्स यूज़ करें अपने कपड़ों में जो कि प्योर हों, जैसे कि प्योर कॉटन हो, वरना ये ज़्यादातर ना अनकंफर्टेबल रहते हैं। अगर पॉलिएस्टर आ जाएगा बीच में, या जहाँ पे कहीं पे सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल चीज़ें आएँगी, तो वहाँ पे ये अनकंफर्टेबल फ़ील करेंगे। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड होते हैं, वेल ऑर्गनाइज़्ड होते हैं, और जो इनकी हाइट होती है वो भी मीडियम हाइट होती है, जैसे कि 5'7" जेंट्स में और 5'4" ख़वातीन में। इसके बाद हम चलते हैं 5th बॉडी टाइप की तरफ, व्हिच इज़ क्रिएटिव। अब ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, ये थोड़े से 5'4" से या 5'7" से, यानी कि जो जेंट्स हैं वो थोड़े से कम भी हो सकते हैं। और इनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्लिम एंड स्मार्ट होता है। तो क्रिएटिव से जैसे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते, लेकिन ये क्रिएटिविटी में खुद को एंगेज रखते हैं। आर्टिस्ट तबीयत के हो सकते हैं, नाजुक मिजाज होते हैं, और इनका जो स्टाइल है ये हमेशा चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। और क्रिएटिविटी उसमें किसी तरीके से शो होनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ों का इनका टेस्ट होता है कि हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, कि जैसे आप समझ रहे हैं, क्रिएटिव के लफ्ज़ से ही आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और आपका 6th जो आपका सिग्नेचर स्टाइल है, दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिक स्टाइल। अच्छा, रोमांटिक स्टाइल में जो ख़वातीन और हज़रात होते हैं ना, ज़्यादातर उनके बाल कर्ली होते हैं। और ये जो लोग हैं, इन लोगों की जो हाइट होती है वो भी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा लंबी हाइट नहीं होती। और ये लोग को इन लोगों को पसंद होता है कि लूज़ में कपड़े पहनना। जैसे कि ख़वातीन में डिफ़रेंट जैसे ड्रेसेस होते हैं, फ्लोई ड्रेसेस होते हैं, बीच वाले जिस तरह के ड्रेसेस होते हैं वो, यानी कि फ्लो होना चाहिए, लिनेन का स्टफ़ जो होता है वो उनको पसंद होता है। इसी तरह लड़कों में भी जो लोग रोमांटिक तबीयत के होते हैं ना, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्राउज़र शर्ट है ना, दे वुड ऑलवेज़ प्रेफ़र कि लिनेन स्टफ़ में उनका ट्राउज़र शर्ट हो, ताकि सॉफ्ट हो, यू नो उसके अंदर स्ट्रक्चर ना हो, ज़्यादा हार्ड मटेरियल ना हो। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन सारे स्टाइल्स में से आपको क्या लगता है कि आपका स्टाइल कौन-सा है? अब हम अपने इमेज सिस्टम के अंदर जो मेरा सेकंड इंडिकेटर है उसकी तरफ चलते हैं, जिसकी मैंने पहले भी थोड़ी-सी बात की है, व्हिच इज़ योर बॉडी शेप। अब ख़वातीन में जो बॉडी शेप है वो 5 तरह की है, और मर्दों में जो बॉडी शेप है वो 3 तरह की है। तो ख़वातीन में 5 तरह की बॉडी शेप्स में पहले आती है आपकी अ, ट्रायंगल बॉडी शेप, जिसको पेयर शेप भी बोलते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल एंड आवरग्लास बॉडी शेप। ठीक है? अब जो पेयर शेप बॉडी शेप है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके शोल्डर्स की निस्बत उनका जो लोअर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, यानी कि जो उनका हिप्स वाला एरिया होता है वो थोड़ा-सा ब्रॉड होता है। उसके बाद जो आपकी इन्वर्टेड ट्रायंगल है उनमें शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, लेकिन उनका जो हिप वाला एरिया होता है वो नैरो होता है, ठीक है? अब जो आवर ग्लास है ना, उसमें ये दोनों चीज़ें इक्वल मेजरमेंट्स में आती हैं, व्हिच इज़ एन आइडियल फैशन आइडियल जिसको बोलते हैं। अच्छा, फैशन आइडियल क्यों बोलते हैं, मैं आपको ये बताऊँ, ऐसा ही ना हो कि यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस सेटर हो जाए कि अभी तो मैम हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रही हैं और साथ में कह रही हैं हमारी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बॉडी शेप जो है ना उसके अपने
बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लेकिन फैशन आइडियल मैं ऐसे कह रही हूँ कि हमेशा हमारा ना खूबसूरती के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक ही होती है कि बैलेंस, सिमेट्री और हार्मनी, ठीक है? जब आपकी कोई भी चीज़, आपकी कोई भी बॉडी पार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इम्बैलेंस हो जाता है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो थोड़ा-सा ना यानी कि वो ब्यूटीफुल नहीं लगता। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? आप एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल भी लग रहे हों और लेकिन कॉन्फिडेंट ना लग रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ब्यूटीफुल नहीं लग रहे, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर सकते। कोई और भी आपको फ़ील करवा देगा कि देयर इज़ समथिंग ऑड। अब इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं आपको ये बॉडी शेप्स बता रही हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी ट्रायंगल बॉडी शेप है ना, उसका जब भी वेट गेन होना है ना, तो उसका जो वेट गेन होना है ना, वो हिप वाले एरिया पे होना है। ठीक है? इसी तरह से जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है ना, उनका जब भी वेट गेन होगा वो आपका अपर पार्ट पे, अपर बॉडी टॉर्सो में आपका जो है ना वो वेट गेन होगा। इसी तरह जो आपका रेक्टेंगल है, उसका नॉर्मली वेट गेन नहीं होता, ये बहुत स्किनी सी लड़कियाँ होती हैं, आप या आपने देखा होगा, जो मैं आपको भी ख़वातीन की बॉडी शेप्स बता रही हूँ। इसी तरह से जो आपके राउंड मैंने आपको ओवल बताया ना, उनका हमेशा जो बॉडी फैट एक्यूमुलेट होगा ना, वो उनके पेट के ऊपर होगा। और उसके बाद जो आवर ग्लास है, उनका भी जब आपका वेट गेन होगा ना, तो वो राउंड बन जाएँगे, ठीक है? सो वेट गेन जब आपका नहीं होगा, आप किसी भी बॉडी शेप के अंदर हैं ना, तो देयर इज़ नो इश्यू, ऑलराइट? हम ज़रा-सी स्टाइलिंग के साथ अपनी बॉडी को एक आवर ग्लास की इल्यूज़न दे सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में ज़रूर सिखाऊँगी। सो अब हम चलते हैं कि 3 कौन-सी ऐसी बॉडी टाइप्स हैं, जो कि मेल्स की होती हैं। एंडोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स एंड मेसोमॉर्फ्स। जेंट्स में भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप होती है ना, दैट इज़ एन आइडियल बॉडी शेप, ठीक है? लेकिन हाँ, बाकी जो आपका बोन स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आपकी जो भी बाकियों में से इन तीनों में से जो भी आपकी बॉडी टाइप है, उस हिसाब से फिर आपकी बॉडी जो है ना वो फैट एक्यूमुलेट करेगी। नॉर्मली जो जेंट्स होते हैं ना, उनका फैट जो है ना पेट के ऊपर ही अकोमोलेट हो रहा होता है। सो हम आगे जाके इन चीज़ों को भी एड्रेस करेंगे। अब मैं आपको अपने इमेज सिस्टम में से थर्ड इंडिकेटर बताती हूँ। थर्ड इंडिकेटर इज़ योर स्किन अंडरटोन। अब आपकी स्किन अंडरटोन की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें कि एक कूल अंडरटोन होती है, वार्म अंडरटोन होती है और न्यूट्रल अंडरटोन होती है। तो ये आपकी स्किन के नीचे एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं, और आप मेलानिन बोलते हैं, और आप उसकी जो मिकदार होती है ना, वो कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की अंडरटोन चेंज होती है, और ये चीज़ हमें हेल्प आउट करती है हमारी कलर पैलेट डिसाइड करने में कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो कि हम पे सूट करते हैं, और जो हम पहनते हैं तो हम मेकअप के बगैर भी खूबसूरत लगते हैं। यस, दिस इज़ पॉसिबल, जिसके लिए कि मेरी एक सर्विस है विच इज़ वेरी फेमस सर्विस, आई वुड से थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज़ आई हैव लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो कि अपने कलर एनालिसिस मुझसे कराते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो कलर एनालिसिस का टेस्ट है वो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, या जो द पीपल हू आर कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, या जो सीईओज़ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सेल्स पर्सन्स हैं, वो लोग ये अपने टेस्ट्स ज़रूर करवाते हैं, बिकॉज़ दे वांट टू बी मोर इफेक्टिव एंड दे वांट ऑल दीज़ थिंग्स टू सर्व देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि वो अपना जो भी उनकी ज़िंदगी का मकसद है उसको अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकें। तो कलर्स का टॉपिक भी एक मेरा फ़ेवरेट टॉपिक होता है हमेशा, बिकॉज़ कलर होल्ड्स अ फ्रीक्वेंसी, एवरी कलर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है हम उस तरह से कलर्स को यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने कलर एनालिसिस वाले प्रोग्राम में सिखाती हूँ, एंड आई विल ट्राई कि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में भी ज़रूर शेयर करूँ, एंड डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ लर्न करने के लिए। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आपकी जो स्किन अंडरटोन है वो ये डिटरमाइन करती है, तो आपने ये देख लेना है कि आपकी तीनों में से कौन सी है। इसके लिए आपके इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। इसमें एक वेन टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी ब्लू वेन्स हैं तो आपकी स्किन अंडरटोन ब्लू है, जो कि नॉर्मली एशियन लोगों की नहीं होती, लेकिन अगर यानी कि कूल है। और अगर आपकी जो वेन्स हैं वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि यू हैव येलो अंडरटोन, जो कि नॉर्मली हमारे लोगों की होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोगों की जो अंडरटोन है, स्किन अंडरटोन है, दैट इज़ न्यूट्रल, जिसमें कि आपको वेन्स जो है वो ग्रीन और ग्रीनिश ब्लू नज़र आएंगी, यानी कि ग्रीन भी नज़र आएंगे और ब्लू भी नज़र आएंगे। तो ये सबसे ईजी टेस्ट होता है जो कि वेन टेस्ट होता है
इसके अलावा मेरे पास ख़ैर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों की पिक्चर्स मँगवाती हूँ और उसके अंदर मैं मेरे मेरे अपने सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों की पिगमेंटेशन चेक करती हूँ और आप लोगों की पूरी कलर एनालिसिस तैयार करती हूँ और आपको आपकी डिजिटल कलर पैलेट देती हूँ उसके बदले में। जो कि आपको आपकी शॉपिंग में हेल्प आउट करती है और आपको फालतू में गलत कलर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने से आपके पैसे बचाती है। ओके, सो ये सब चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी। आज के बाद से जब भी आप अपने लिए चूज़ करेंगे चीज़ें, तो आप अपनी बॉडी शेप के हिसाब से, अपने स्किन अंडरटोन के हिसाब से चूज़ करेंगे कि आपकी जो बॉडी शेप है, उसके ऊपर कौन-सा कट है ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट जो आपकी चीज़ इसी कलर में शामिल होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत लाइट है, यानी कि आप बहुत फेयर हैं, लेकिन आपके आईब्रोज़ का या जो बालों का कलर है ना वो डार्क ब्लैक है, इसका मतलब है यू हैव अ हाई कंट्रास्ट। ओके, इसके अलावा समटाइम्स आपने देखा है कि कुछ ख़वातीन के बालों का कलर भी बहुत लाइट होता है और उनकी स्किन भी बहुत लाइट होती है, इसका मतलब है कि ये कंट्रास्ट नहीं डेवलप कर रहे ना, वो सारा सेम ही उसमें लग रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन भी डार्क होती है और बाल भी डार्क होते हैं, तो वो उसको भी लो कंट्रास्ट कहते हैं। तो कंट्रास्ट से ये होता है कि हम ने जब कलर्स को मिक्स एंड मैच करना होता है ना, तो उसमें हमें ये चीज़ हेल्प आउट करती है। जिनका कंट्रास्ट बहुत हाई कंट्रास्ट होता है ना, जैसे कि लाइट स्किन है और डार्क बाल हैं, जैसे कि आपको इस वक़्त मेरे लग रहे होंगे, तो उसमें ये कि ब्लैक एंड व्हाइट सूट कर जाता है। अदरवाइज़ ब्लैक एंड व्हाइट सूट नहीं करता। इमेज सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट इंडिकेटर है दैट इज़ योर एनर्जी, यानी कि आपके अंदर कौन-सी एनर्जी जो है वो उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। इसको मैंने अभी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को कवर नहीं किया बिकॉज़ दिस इज़ एन एडवांस्ड लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि 2 टाइप्स की एनर्जीज़ हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया है जैसे। तो एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, टारगेटेड होती है, एक्शन एक्शन ओरिएंटेड होती है। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत लाइट होती है, बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत सबमिसिव होती है, सेल्फ केयर, टेक केयर इस तरह वाली एनर्जी होती है। तो हर इंसान के अंदर ना दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे एक इमेज को आपके इमेज को इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प आउट करती है जब हम इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपके अंदर कौन-सी वाली एनर्जी जो है वो कितने परसेंट है। आइडियल जो परसेंटेज होती है वो ख़वातीन के अंदर होती है 80%। दे आर सपोज्ड टू रिमेन इन देयर फेमिनिन एनर्जी एंड 20% दे कैन गो फॉर मैस्कुलिन एनर्जी। जैसे कि मैं मुझे आप देखते हैं कि मैं मेरी वार्डरोब है, मेरा उठना-बैठना है, तो मेरी 20% जो जैसे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है या मेरे काम का ऐसा हिस्सा है या मेरे खाने-पीने में भी इवन मैं 20% ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करती हूँ, ज़रूर चूज़ करती हूँ जो मैस्कुलिन नेचर की होती हैं, ठीक है? उस ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उससे ये होता है कि मेरी बॉडी और मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड रहती हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, सिमेट्री एंड हार्मनी। If you are a man who is watching this video, so for gentlemen, it's vice versa, जैसे कि they need 80% in their masculine and 20% they want rest, they want peace, they want nurturing। ये चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में होनी चाहिए। तो दोनों में ही अगर आप जैसे इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे तो वो फिर इफ़ेक्टिवनेस उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। 6th में जो है मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ जिसमें आपका बोन स्ट्रक्चर होता है। सो बोन स्ट्रक्चर जो है ना उसमें ये 3 तरह का होता है, जैसे एक एक होता है बहुत ब्रॉड, एक होता है मीडियम जैसे कि मेरा है और एक होता है नैरो, नैरो जिसको बोलते हैं। तो ये हमें हेल्प आउट करता है ना हमारी एक्सेसरीज़ को डिसाइड करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बहुत चौड़ी रिस्ट है, यानी कि मेरा अगर ब्रॉड बोन स्ट्रक्चर है, तो मैं उसके ऊपर ब्रॉड जो है ना वो स्ट्रैप वाली वॉच कैरी करूँगी, तो अच्छी लगेगी। अब आप इमेजिन करें अगर आपका ब्रॉड या किसी का भी कोई ब्रॉड ये रिस्ट है और वो उसपे छोटी-सी डायल वाली वॉच और छोटी-सी पतली-पतली सी वॉच पहन लेगा, तो वो कितना ऑड लगेगा। सो इसका मतलब है कि वो जो हार्मनी है और जो बैलेंस है और सिमेट्री है वो लूज़ हो जाएगी। इसी तरह से जो मेरा फेस शेप है उसके हिसाब से मैं अपनी नेकलाइन्स, अपने जो भी मेरी ज्वेलरी है वो सब चीज़ें मैं या जो मैं प्रिंट्स पहन रही हूँ, फैब्रिक्स
पहन रही हूँ, फैब्रिक टाइप जो है वो भी आपके बोन स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करती है कि अगर आपका बोन स्ट्रक्चर बहुत लाइट है तो आप बहुत लाइट फैब्रिक्स चूज़ करेंगे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ये कॉटन और इस तरह के रिजिड और स्ट्रॉन्ग और जो स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक्स हैं वो यूज़ करेंगे। और मेरा मेरा जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिक है और मेरा जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी मीडियम है, तो मैं यूजुअली जो है ना सिल्क कैरी करती हूँ या कैशमेयर कैरी करती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। और अगर मैं बहुत ही कोई स्टिफ़ कर लेती हूँ तो वो भी बहुत बुरा लगता है, और अगर मैं बिल्कुल ही फ्लूई फैब्रिक्स, लिनन वगैरह ये चीज़ें पहनती हूँ तो वो भी मुझे सूट नहीं करती। मैं खुद अच्छा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती और देखने वाला भी जो है ना उसको वो मेरी कुछ मिसमैच लग रहा होता है, यानी कि वो हार्मनी में नहीं जा रहा होता। तो आई नो कि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं एज़ एन इमेज कंसल्टेंट आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ कि इन चीज़ों को आप लोगों ने कैसे अपने लिए फाइनलाइज़ करना है। एंड सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। जितना ज़्यादा आपको अपने स्टाइल के बारे में, अपनी बॉडी टाइप के बारे में, अपने बोन स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, उतना ही अच्छे तरीके से आप आगे अपने लिए चीज़ों को चूज़ कर सकें। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 6 ऐसे इंडिकेटर्स शेयर किए जिसकी बेसिस पे मैं अपना इमेज एनालिसिस करती हूँ एंड इमेज कंसल्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट डिफरेंट बॉडी टाइप्स और आपने कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना होता है। यू कैन से दैट ये मेरी एक बोनस टिप है जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको दे के वीडियो ख़त्म की जाए। ओके, सो इसमें ये है कि जैसे आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम एरिया है आपकी बॉडी में, because at the end of the day we want to feel confident about our body, all right, and we want to look confident and behave confidently। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो गया है तो आपने उसको कवर करना है, कंसील करना है यूजिंग डार्कर कलर ऑफ फैब्रिक्स या फिर वर्टिकल लाइंस। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन आई है वो ट्रैवल करती है अपसाइड डाउन। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो इल्यूजन है वो आती है ऐसे कि यू आर स्लिम एट दैट पार्ट। इसी तरह से फॉर्मल सेटिंग के अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डार्कर कलर्स पहने, और डार्कर कलर्स में यू विल फील कॉन्फिडेंट, you will feel that the other people they are focusing on your face more than your body। this is really important। ऐसा ना हो कि आप आपकी जो बॉडी है या जो आपका ड्रेस है या जो आपकी स्टाइलिंग है, एक्सेसरीज वगैरह हैं, उनको आप इतना ज़्यादा ग्लिटरी और शाइनी कर लें कि हमेशा जो आईज हैं वो खुद ब खुद ट्रैवल करके ना आपकी शाइनी शाइनी चीज़ों के ऊपर जाए। सो ऑलवेज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट चूजिंग कि किस तरह की ज्वेलरी आपने कैरी करनी है। एंड ऑल्सो फॉर मेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेट ज़्यादा बाहर आ जाता है तो उसके लिए आप डार्कर डार्कर शर्ट्स को यूज़ करें। जब आप डार्कर शर्ट्स पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो इल्यूजन है वो स्लिम हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि आप जैकेट्स पहने, कोट पहने, उसकी वजह या ब्लेज़र जिसको कहते हैं, ब्लेज़र जैकेट्स पहने, जिस उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा और एक कंसील्ड लगेगी आपकी बॉडी एंड यू विल फील बेटर। अब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि हर तरह की बॉडी एग्जिस्ट करती है, हर तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। द मैटर इज़ कि आपको एक्चुअल में अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने आप का पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, उसके बाद आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो कलर पैलेट्स हैं वो आप लोगों की स्किन अंडरटोन पे डिपेंड करती हैं। अब अगर आप कूल अंडरटोन के हैं और आप जो है ना आपकी आपका आप जो कलर्स कैरी कर रहे हैं वो वार्म कलर्स आप कैरी कर रहे हैं, जैसे कि मस्टर्ड का शेड है या मैरून का शेड है, जो जो ऑरेंजिश मैरून होता है, रस्ट सा कलर, उसको आप कैरी कर रहे हैं, तो वो उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी सैबोताज हो जाएगी, यानी आपका जो स्टाइल है वो सैबोताज हो जाएगा और वो आप इफ़ेक्टिवली प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे खुद को। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएँगे, आपको इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अपने बारे में क्लियर होगी, तो यू विल बी स्टार्टिंग टेकिंग बेटर चॉइसेस टू बिकम एंड प्रेज़ेंट योरसेल्फ इन अ बेटर वे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले आपने सेल्फ अवेयरनेस करनी है। अपना सिग्नेचर स्टाइल चूज़ करें, उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है?
मैं मेरी वीडियोज़ के साथ आप इन टच रहें, मैं बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी आपके साथ। इसके अलावा आपकी बॉडी टेप टाइप और आपकी बॉडी शेप जो है उसका आपको पता होना चाहिए, आपके बोन स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, आपके स्किन अंडरटोन का आपको पता होना चाहिए, आपके फेस शेप का आपको पता होना चाहिए और आपकी जो कलर कंट्रास्ट है उसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि आपको आपकी एनर्जी का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में नहीं रह सकते, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। उसमें आपको क्या करना है कि रिवर्स कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना 80% अपने आउटफिट को और अपनी लुक को मैस्कुलिन बनाने की कोशिश करें। यानी कि मैस्कुलिन का मतलब है आप कलर्स ऐसे चूज़ करें, जैसे कि ग्रे है, न्यूट्रल कलर्स हैं, अर्थी टोन्स हैं, इनको आप यूज़ करें, यानी 80%। ठीक है? आप ब्लेज़र जैकेट कैरी कर सकते हैं। इसके ये मैं ख़वातीन के लिए भी ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जेंट्स जो है ना वो तो नॉर्मली वहाँ पे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे, बट एट वर्क प्लेस ना आपको बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती टू बी मोर इफेक्टिव एंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। और इसके अलावा ये है कि आपके जो शूज़ हैं वो आप क्लोज़ टोज़ चूज़ करें, बंद होने चाहिए जूते, ठीक है? यानी स्किन शो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, यानी 20% जो है, जैसे आप 20% जो फेमिनिनिटी है उसमें आप मेकअप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपका जो बैग है या आपके जो शूज़ हैं उसमें आप हील ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई स्टोल या स्कार्फ या दुपट्टा वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से आपने अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस करना होता है। उसके बाद फिर आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। लेकिन अब आप देखें, इसी तरह से तैयार होके अगर आप किसी शादी में चले जाएँगे, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो you know you need to be in your feminine energy. Okay, so you need to be carrying something really sensual, something really flowy, something glittery, इस तरह से। तो वहाँ पे लेकिन अगर आप अपने अपनी इस तरह से लुक क्रिएट करके चले जाएंगे, अनअवेयर्ड रहेंगे, तो अचानक से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो मैंने आपको ये एक की बता दी है जिसके थ्रू आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स और दिस काइंड ऑफ टिप्स, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।